अगर आप ऐसी किसी रिलेशनशिप में हो जिसमें आप कह रहे हो कि यार ये टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा, ठीक है, मैं खुश नहीं हूँ, ना ही मुझे सामने वाले से खुशी मिल रही है, ठीक है, कुछ भी चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, अगर इस तरह के किसी भी रिलेशनशिप में आप हो तो वो रिलेशनशिप आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आपकी लाइफ में आई है, ठीक है। और अगर आप उससे निकल नहीं पा रहे हो, अगर आप चाह रहे हो भीतर से, आपका जहां कहते हैं ना हम कि हमारा माइंड तो यस कह रहा है पर हमारा हार्ट नो कह रहा है, या हमारा हार्ट यस कह रहा है हमारा माइंड नो कह रहा है, ठीक है, अगर आप ऐसे किसी असमंजस में हो तो एक्चुअली में उस रिलेशनशिप से जो सिखाने के लिए वो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आई थी, वो लेसन आपने अभी तक नहीं सीखा है, ठीक है, इसीलिए आप यहाँ स्टक्ड हैं, ट्रैप्ड हैं अभी भी। अगर हम कार्मिक रिलेशनशिप का एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव देखें तो वो ये है कि ये एक्चुअली में कार्मिक रिलेशनशिप एक मिरर होती है आपके लिए। ये आपको आईना दिखाती है कि आप रियल में क्या हो, आपके क्या इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, आपके क्या लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आपके क्या वूंड्स हैं, पास्ट लाइफ वूंड्स हैं, क्या ट्रॉमा है जो आपके भीतर अभी भी है जिसको आपको हील करना है, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप एक तो आपको अवेयर कराती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है जब हम रिलेशनशिप में होते हैं उस टाइम पे हम ये सब चीज़ों पे फोकस ना करके हम सिर्फ ये फोकस कर रहे होते हैं कि ये ठीक नहीं चल रहा। तो आपका फोकस जो है वो जाना चाहिए कि ओके मैं कहाँ गलत हूँ, सामने वाला नहीं, अपनी बात करो, क्योंकि सामने वाले में जो चीज़ दिख रही है तुम्हें वो एक्चुअली में तुम्हारी खुद की भी है, ठीक है, तुम्हारे खुद के भीतर भी वो चीज़ें हैं, तभी तुम सामने उसको देख पा रहे हो, उसको रिकग्नाइज कर पा रहे हो। और वही लेसन है, वही एक बिहेवियर है जिसको आपको चेंज करना है और फिर इस रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, ठीक है। सो कार्मिक रिलेशनशिप एक्चुअली में एक मिरर का काम करती है आपके लिए। अगर आप किसी भी ऐसे उस पे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग चल रही है, आपको लग रहा है पर आप एक स्टक रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है ये जो फेज है ये आपका डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज हो, जहाँ पे आपको एक्चुअली में सब कुछ सीखना है, अपने बारे में जानना है, जहाँ से आपकी हीलिंग शुरू होनी है, ठीक है। तो रिकग्नाइज करना शुरू करें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या आपके लिमिटिंग बिलीव्स हैं, क्या नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस हैं, क्या इमोशनल ब्लॉक्स हैं जिनको आप रिपीट करते रहते हो, जो पैटर्न्स या जो जिस तरह का बिहेवियर या जिस तरह के लोग रिपीट होते रहते हैं उसको रिकग्नाइज करना शुरू करो सबसे पहले, ठीक है। नाउ सोल्यूशन क्या है? सबसे पहला जिसकी बात मैंने अभी करी, अवेयरनेस। रिकग्नाइज करो कि मुझे इस रिलेशनशिप से क्या लेसन सीखना है, और अवेयरनेस के साथ साथ